अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान के महीने के रोज़े हर मुसलमान पर फ़र्ज़ हैं। फ़र्ज़ होने का मतलब कि हर हाल में रखना ही रखना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। शरीयत ने कहा है कि ये जो लोग हैं ये रोज़ा छोड़ सकते हैं। वो कितने लोग हैं? 8 तरह के लोग हैं जो रोज़ा छोड़ सकते हैं। इन 8 तरह के लोगों के अलावा किसी के लिए भी इजाज़त नहीं है कि वो रोज़ा छोड़े, है ना। जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं ना कि भाई मिस्त्री मज़दूर बोलते हैं कि साहब हमारा काम ऐसा है कि हम तो रोज़ा रख ही नहीं सकते हैं। फैक्ट्री में काम करने वाला बोलता है कि क्या बताऊँ, मेरा काम ही ऐसा है, मैं तो आग का काम करता हूँ तो मुझे गर्मी बहुत लगती है। कोई कहता है मेरी रनिंग ज़्यादा है, मैं रोज़ा इसलिए नहीं रखता हूँ। सबके अपने अपने बहाने हैं। रोज़ा छोड़ने वालों के अपने खुद के बनाए हुए बहाने हैं। तो याद रखिएगा, रमज़ान का रोज़ा ये फ़र्ज़ है, हर हाल में रखना पड़ेगा। काम अगर आपको इजाज़त नहीं दे रहा है रोज़ा छोड़ने की, तो काम तो छोड़ सकते हो, आप दूसरा काम तलाश करो रमज़ान के महीने में, लेकिन रोज़ा छोड़ने की इजाज़त नहीं है। हाँ, कुछ शरई माज़ूर हैं। शरई माज़ूर यानी शरीयत ने इजाज़त दी है कि ये चीज़ें हैं, अगर ये चीज़ें तुम्हारे साथ लग गई या ये प्रॉब्लम्स हैं तो आप रोज़ा छोड़ सकते हो। तो आज मैं ऐसे ही 8 लोगों के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जो शरीयत की नज़र में माज़ूर हैं और इनको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। 2 लोग ऐसे हैं जिनको रोज़ा रखना जायज़ ही नहीं है। अगर वो रोज़ा रख भी लें तो उनको गुनाह मिलेगा। तो आइए जानते हैं वो 8 लोग कौन कौन से हैं। नंबर 1, बीमार आदमी। बीमार आदमी अगर कोई ऐसा है कि डॉक्टर बोल रहे हैं कि भाई अगर आप रोज़ा रखोगे तो बीमारी बढ़ जाएगी, या रोज़ा रखोगे आप तो बीमारी इतनी बढ़ेगी जान जाने का अंदेशा है, आप फ़िलहाल रोज़ा मत रखिएगा। ऐसे ही झोला छाप डॉक्टर नहीं, माहिर डॉक्टर, काबिल डॉक्टर। तो काबिल डॉक्टर अगर ये बात बोल रहे हैं कि भाई आपकी जान को ख़तरा हो सकता है, आप रोज़ा ना रखो, या आपकी दवा चल रही है, आप रोज़ा रखोगे तो बीमारी बढ़ सकती है, तो आप रोज़ा ना रखो। तो ऐसा बीमार आदमी जिसके बीमारी बढ़ने का अंदेशा हो या रोज़ा रखने की वजह से वो बीमारी इतनी बढ़ेगी कि जान जाने का अंदेशा हो, तो बीमार आदमी के लिए रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। अब ये बीमार आदमी रोज़ा कब रखेगा? जब अल्लाह ताला बीमारी को दूर कर दे तो वो रोज़ा रखेगा, फ़िदिया नहीं देगा। याद रखिएगा, रोज़े का जो फ़िदिया है वो रोज़ा ही है। यानी कोई बीमार है तो वो बीमारी से ठीक हो जाएगा तो रोज़ा रखेगा, रोज़े की क़ज़ा करेगा। हाँ, अगर किसी को डॉक्टर ने ये कहा कि भाई अब ये ज़िंदा नहीं बचेगा, कोई बीमारी ऐसी लग गई कि वो बीमार जो है ना अब ज़िंदा नहीं बचेगा, इंतकाल कर जाएगा, और रमज़ान के रोज़े छूट रहे हैं, रमज़ान का महीना चल रहा है, तो ऐसा शख्स जिसको ठीक होने का डॉक्टर ने कह दिया हो कि अब ये ठीक नहीं हो सकता, तो फिर ये शख्स जिसके रोज़े छूट रहे हैं और ये रोज़े भी नहीं रख सकता, रमज़ान का महीना चल रहा है और ये बीमार पड़ा हुआ है, आइंदा सेहत याब होगा नहीं होगा ये भी पता नहीं है, डॉक्टरों ने कंफर्म कर दिया है कि भाई अब ये ठीक नहीं हो सकता, तो ऐसे बीमार शख्स को एक रोज़े के बदले में एक फ़िदिया देना वाजिब होगा। एक फ़िदिया मतलब एक सदक़ा फ़ित्र। एक रोज़े का जो फ़िदिया होता है वो सदक़ा फ़ित्र होता है, ठीक है। और मान लीजिए बाई चांस ये बीमारी से ठीक हो गया, तो ये जो सदक़ा फ़ित्र रोज़े का जो फ़िदिया दिया जाएगा ये तो नफली सदक़ा हो जाएगा, और सेहतमंद होने के बाद इस शख्स को फिर दोबारा अपने रोज़ों की क़ज़ा करना पड़ेगी। ये जो बीच में फ़िदिया दिया था ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ये माना नहीं जाएगा। तो अगर कोई बीमार आदमी बीमार ही चल रहा है और आइंदा वो सेहतमंद होगा नहीं, उसको पूरा यकीन है, तो वो रोज़े का फ़िदिया देगा। एक रोज़े का फ़िदिया एक सदक़ा फ़ित्र। और मान लीजिए अल्लाह की कुदरत से वो ठीक हो जाए, तो ये जो इसने फ़िदिये दिए हैं ये नफली सदक़ा हो जाएंगे, और उसको सेहतमंद होने के बाद, बीमारी से ठीक होने के बाद एक रोज़े के बदले एक क़ज़ा रोज़ा ही रखना पड़ेगा। क्लियर है ना इतनी बात? चलिए, तो ये भी आप लोग समझ गए होंगे कि रोज़े का फ़िदिया कब दिया जाता है, रोज़े का फ़िदिया क्या होता है। रोज़े का फ़िदिया तो वैसे तो रोज़ा ही है, हाँ, लेकिन कोई अगर ज़िंदगी भर ऐसी प्रॉब्लम में मुब्तला है कि अब वो रोज़े कभी रख ही नहीं सकता, तो एक रोज़े का फ़िदिया एक सदक़ा फ़ित्र। नंबर 2, हामिला औरत, प्रेग्नेंट लेडी। डॉक्टर ने ये कहा कि कोई प्रेग्नेंट लेडी है, दवा वगैरह उसकी चल रही है, इलाज चल रहा है, डॉक्टर ने बोला है कि आप रोज़ा मत रखो,
तो हामिला औरत को रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है अगर डॉक्टर बोल रहे हैं। आमतौर पर क्या होता है कि औरतें सेहतमंद होती हैं, फिटफाट होती हैं। अभी कल ही की बात है कि हमारे एक मिलने वाले, उनका कॉल आया कि मुफ्ती साहब मेरी बीवी रोज़ा रख रही हैं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। मैंने कहा भाई अगर वो फिट फाट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नो प्रॉब्लम, रोज़ा रख सकती हैं। रोज़ा रखने से थोड़ी ना प्रॉब्लम होती है ना। रात भर जागें, खाए पिएँ, इबादत करें अल्लाह की, और सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के सो जाएँ, ज़ोहर तक सोएं आराम से, तो 4-5 घंटे रह गए तो क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा रोज़ा रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना बच्चे को होती है ना बॉडी को होती है। वो प्रॉब्लम तब होती है जब आदमी कोई फिजिकल मतलब बीमार चल रहा हो, जब बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही हो तब है। और जब डॉक्टर बोल दें कि भाई रोज़ा मत रखो आप क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बीमारी बढ़ सकती है, डॉक्टर अगर कन्फर्म कर दें तो आप रोज़ा छोड़ दें। लेकिन डॉक्टर भी वो होना चाहिए जो माहिर है। आजकल तो नाज़ो नखरे उठाने वाले डॉक्टर हैं, नहीं एक्चुअली आप अगर रोज़ा नहीं रखोगी तो पानी की कमी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पानी वानी की कमी 4-6 घंटे भूखे रहने से नहीं होती। अब तो मौसम भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो हामिला औरत रोज़ा छोड़ सकती है कब? जब कोई बीमारी उसको चल रही है या कोई ट्रीटमेंट चल रहा है। अब तो अगर कोई प्रेग्नेंट हो तो ट्रीटमेंट चलता ही रहता है, और अगर किसी औरत का ट्रीटमेंट नहीं चल रहा हो तो औरतें भी कहती हैं तुम्हारा ट्रीटमेंट नहीं चल रहा कहीं, तुम्हारा इलाज नहीं चल रहा कहीं। तो एक अब ये फैशन बन गया इलाज चलाना। हाँ, किसी के अंदर कुछ तकलीफ़ें चल रही हैं, बच्चे को प्रॉब्लम है, बॉडी में प्रॉब्लम है, तो इलाज तो जाहिर सी बात है कराना चाहिए। लेकिन ये जो एक फ़ैशन चल गया है ये नहीं। तो हामिला औरत भी रोज़ा छोड़ सकती है। नंबर 3, दूध पिलाने वाली औरतें। पहले दूध पिलाने वाली औरतें हुआ करती थीं, आज भी अगर किसी इलाके में दूध पिलाने वाली औरतें हैं तो दूध पिलाने वाली औरतें रोज़ा छोड़ सकती हैं और बाद में फिर वो इस रोज़े की क़ज़ा करेंगी। नंबर 4, हैज़ और निफास वाली औरतें। ये हैज़ और निफास वाली औरत के लिए तो रोज़ा रखना जायज़ ही नहीं है। बीमार आदमी रख ले तो रोज़ा हो जाएगा, हामिला औरत रोज़ा रख ले तो रोज़ा हो जाएगा। लेकिन हैज़ और निफास वाली जो औरत है ये रोज़ा रख भी ले तब भी रोज़ा नहीं होगा, क्योंकि पीरियड में रोज़ा रखना जायज़ ही नहीं है। पीरियड में और निफास में, यानी बच्चे की पैदाइश के बाद जो नापाकी के डेज़ होते हैं उसमें भी रोज़ा रखना ये जायज़ नहीं है, गुनाह है। बाद में इसकी क़ज़ा की जाएगी। नंबर 5, शेख फ़ानी, यानी ज़्यादा बूढ़ा आदमी, इतना बूढ़ा आदमी कि वो रोज़ा रख ही नहीं पाता है। तो ऐसा बूढ़ा आदमी जो रोज़ा रख ही नहीं पाता है, इतनी उसके अंदर ताकत ही नहीं है, तो वो रोज़े के बदले फ़िदिया देगा। हाँ, अगर वो भी कभी अल्लाह की कुदरत से एकदम ठीक ठाक हो गया तो वो भी फिर रोज़े के बदले रोज़ा ही रखेगा। और अगर किसी को उम्मीद हो, जैसे बहुत बूढ़े लोग होते हैं, तो फिर वो रोज़े का फ़िदिया देंगे और मरने से पहले ये वसीयत करके जाएंगे कि मेरे ऊपर इतने रोज़े थे, इतने मेरे ऊपर रोज़े रह गए थे, इतना फ़िदिया मेरे पैसों में से दे दिया जाए। ठीक है। नंबर 6, पागल दीवाना। कोई पागल हो गया, दीवाना हो गया, तो जितने दिन वो पागल रहा, दीवाना रहा, वो रोज़े उसके ऊपर नहीं होंगे। ठीक है। अच्छा, अगर कोई पागल हो जाए और 2 दिन 3 दिन पागल ही रहे तो फिर वो रोज़े उसके ऊपर क़ज़ा भी नहीं होंगे, क्योंकि वो पागल दीवाना जो होता है वो शरीयत का मुकल्लफ़ नहीं होता। ठीक है। नंबर 7, जान का ख़तरा हो। मान लीजिए कोई रोज़ा रखेगा तो उसको जान का ख़तरा है, तो उसको भी इजाज़त है रोज़ा छोड़ने की। नंबर 8, मुसाफिर। मुसाफिर किसको कहते हैं? मान लीजिए आप 80 या 82 किलोमीटर, 85, ऐसे 2-3 किलोमीटर का फ़र्क हो सकता है। बाज़ उलमा कहते हैं 85, बाज़ 92, 90, 80, 78, ऐसे हो सकता है 1-2 किलोमीटर का फ़र्क। कि अगर आप 82 किलोमीटर का सफ़र कर रहे हैं तो आप मुसाफिर कहलाएंगे और आपको भी रोज़ा छोड़ने की गुंजाइश है। हाँ, अफजल और बेहतर ये है कि आप सफ़र में भी रोज़ा रख लो, ये बेस्ट है, लेकिन बहरहाल शरीयत ने इजाज़त दी है। तो ये 8 लोग हैं जिनको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। इन 8 लोगों के अलावा किसी को भी इजाज़त नहीं है कि वो रोज़ा छोड़े। बाकी किसी को भी इजाज़त नहीं है कि वो रोज़ा छोड़े। या 8 लोगों में से अगर आप हैं तो रोज़ा छोड़ सकते हैं, बाकी रोज़ा छोड़ने की कोई इजाज़त नहीं है। कमज़ोरी आ जाती है, चक्कर आने लगते हैं, है ना, तबीयत ख़राब हो जाती है थोड़ी बहुत, कोई चलने का नहीं है, आपको रोज़ा रखना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है ये 8 लोगों के बारे में आपको पता चल गया होगा। आप इन 8 में आते हैं तो रोज़ा छोड़ सकते हैं, बाकी आपको रोज़ा रखना ही पड़ेगा। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।